एक स्पिनर का ट्रायल्स में क्या ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब सेलेक्टर्स क्या देखते हैं कि एक स्पिनर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो आगे के लिए उसको सेलेक्ट करे, या कोई भी टीम बनाते वक्त क्या देखा जाता है एक लेफ्ट आर्म स्पिनर में। तो हाँ, ट्रायल सीरीज का सेकंड वीडियो आ गया है, हाउ टू क्लियर क्रिकेट ट्रायल्स, जिसमें आज हम स्पिन बॉलिंग पे बात करेंगे। आप इसको फिंगर स्पिन पे भी कर सकते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन या ब्रेक, और लास्ट में हम रिस्ट स्पिन, लेग स्पिन या चाइना मैन पे भी बात करेंगे कि ट्रायल क्लियर करने के लिए किन बेसिक बातों का ध्यान रखना होगा आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ना कि वीडियोस में हम कुछ वीडियो फुटेज भी डालेंगे और उसमें बताएंगे कि ये मिस्टेक्स कुछ स्पिनर करते रहते हैं। तो स्पिनर का क्या देखा जाता है, देखिए एज ए स्पिनर आपको क्या होना चाहिए, एज ए सेलेक्टर अगर आपको सही तरीके से देख रहा है, अगर सेलेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो वो क्या देखना चाहता है कि स्पिनर को, एक स्पिनर पास ये बड़ा होना चाहिए। ये बड़ा होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि दिल बड़ा होना चाहिए। पहली चीज़ कि स्पिनर को घबराना बिल्कुल नहीं है। ट्रायल्स में अगर आप ट्रायल्स में बॉल डाल रहे हो, कभी कभी मैंने देखा है कि एक दो गंदे बैट्समैन आ जाते हैं जो सिर्फ हिटिंग करने के चक्कर में रहते हैं। ट्रायल्स में आपके साथ भी हुआ होगा, अगर आपने ट्रायल दिया होगा, उस समय अपना आप माइंड लूज करते हो, कंसंट्रेशन लूज करते हो और आप अपने टप्पे से भटकते हो। एक बात का आपको बिल्कुल ध्यान देना है जब आप ट्रायल्स देने जाएं कि आपको एक टप्पा, एक स्पॉट पकड़ के रखना है और बॉल को जितना एयर दे सके, एयर मतलब बहुत ज़्यादा एयर फ्लाइट नहीं, जितनी फ्लाइट होती है, जो सही फ्लाइट होती है वो सही फ्लाइट दे दे। सही फ्लाइट ये होती है कि बैट्समैन के आईज लेवल के ऊपर से निकले, बैट्समैन के आईज लेवल के ऊपर निकले, वो कोशिश करें थे। और दूसरी चीज़ आपको इस बात का ध्यान देना है, कंसिस्टेंसी एक लाइन और लेंथ पे डालें। बहुत बार मैंने देखा है ना, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि जब स्पिनर थोड़ा सा देर 15 या 20 मिनट बॉल डालने के बाद वो टाइट जिसको हम क्रिकेट लैंग्वेज में बोलते हैं तेज बॉल डालने लगता है। तो आपको ध्यान देना है कि आप बहुत ज़्यादा 80 की स्पीड से डाल रहे हैं तो 85 डाल देंगे। अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे, उससे अच्छे बैट्समैन को आप परेशान नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं परेशान कर पाएंगे? जब आप तेज डालने जाते हो, एक तो आपका टर्न और ड्रिफ्ट दोनों खत्म हो जाता है, ठीक है ना। जो आपके बॉल में ड्रिफ्ट मिलनी चाहिए वो खत्म हो जाता है और टर्न खत्म हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, एक नॉर्मल स्पीड, एवरेज स्पीड जो आपकी बॉलिंग की है वो डालें और कोशिश करें कि एक टप्पे पे डालें। मैंने देखा है ना कि जब 15 मिनट, मैंने इसीलिए कहा ना कि 15 मिनट आप डालते हो तो आप तेज डालना स्टार्ट करते हो। और बहुत बार ये देखा है कि आप वेरिएशन बहुत ट्राई करते हैं, ठीक है ना। वेरिएशन अगर आपके पास एक दो है तो दिखाने के लिए, और अगर आप फिंगर स्पिनर हैं तो आपके पास ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं होता, आपके पास 2 या 3 वेरिएशन होंगे। एक हो गया आपका टिपिकल ऑफ ब्रेक या लेफ्ट आर्म स्पिन, और एक अंदर आने वाली अंडर कटर हो गई। वही दो, कैरम तो बहुत कम लोग डालते हैं, ऑफ ब्रेक में कैरम डालते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर तो कैरम डालते ही नहीं। तो ये 2 बॉल, अगर आप 2 वेरिएशन है, इसका सही से यूज करें। आज ही से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें कि एक ही टप्पे से आप ऑफ ब्रेक डाल दें, 3-4 ऑफ ब्रेक डालें, वहीं से आप अंदर डालने की कोशिश करें। या लेफ्ट आर्म स्पिनर तो सेम टप्पे से, ऑफ स्टंप वाले टप्पे पे जो ड्राइविंग लेंथ होती है बैट्समैन की या डिफेंसिव लेंथ होती है, उसी पे आप उसी टप्पे पे 3 बॉल लेफ्ट आर्म स्पिन डाला है, एक बॉल उसी टप्पे से अंदर की तरफ डालने की कोशिश करनी है, अंदर की तरफ या सीधी निकल जाएगी। तब भी आपका सेलेक्टर ये जानेगा कि आपको बॉल डालना आता है, आप बैट्समैन को आउट करना या सेट करना जानते हो। तो आज से ही आप सेट करना और आउट करना, सेट करना और आउट करना ये हो गया कि एक ही टप्पे से जब आप बॉल लेफ्ट आर्म स्पिन डाल के या ऑफ ब्रेक डाल के सेम उसी टप्पे पे सीधी बात डालते हो तो बैट्समैन को आप डिसीव करते हो, या तो बैट्समैन बीट होता है या तो आउट होता है। तो ये आप करने लगोगे तो आप बैट्समैन को आउट करना सीख जाओगे, ठीक है। लेफ्ट आर्म स्पिन या ऑफ ब्रेक या क्रिकेट की किसी स्किल में आपको आउट करना, अगर आप बॉलर हो तो आपको आउट करना आना चाहिए। अगर आपको आउट करता हुआ सेलेक्टर देख लेगा, अगर अच्छा सेलेक्टर रहेगा तो आपकी इसी एबिलिटी से पिक करना होगा। आपको क्या नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा तेज नहीं डालना है बॉल, और अपने वेरिएशन का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। जैसे क्या बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, मिक्सर नहीं बनाना है वेरिएशन का कि एक बॉल गुगली एक बॉल लेग ब्रेक, प्रेडिक्टेबल नहीं होना है। आपको क्या करना है, 4 बॉल आपने लेफ्ट आर्म स्पिन डाली तो 5वीं पे वेरिएशन कीजिए या 6वीं पे वेरिएशन। अपनी स्टॉक डिलीवरी पे आपका कंट्रोल होना भी जरूरी है। स्टॉक डिलीवरी क्या हो गई, स्टॉक डिलीवरी जिस पे आपका कंट्रोल ज़्यादा होगा। स्टॉक डिलीवरी आपकी
प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिन भी हो गई, और कुछ लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जिनकी स्टॉक डिलीवरी होती है अंदर आने वाली, उनके लेफ्ट आर्म स्पिन पे उस तरीके से कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जो उनकी अंदर वाली बॉल होती है उस पर उनका कंट्रोल होता है। जिस पे आपका कंट्रोल होगा वही आपकी स्टॉक डिलीवरी होगी। तो आपको अपने स्टॉक डिलीवरी का भी अच्छा यूज़ करना होगा। तो इन बातों का ध्यान देना। और लास्ट वाली बात जो मैं कह रहा हूँ, आपको अपना दिल बड़ा होना है, जिद पे आपको जिद्दी होना जरूरी है, आपको जिद्दी होना जरूरी है, ठीक है। जिद्दी होना जरूरी है कि अगर आपको बैट्समैन कोई अटैक भी कर रहा है, ट्रायल्स में अगर अटैक कर रहा है, तो आपको सेम उसी टप्पे पे डालना है, ठीक है। अगर आपको कोई एक टप्पे पे आप बॉल डाल रहे हो, निकल कर कोई छक्का मार दिया ट्रायल में, फिर भी आपको जिद्दी होना है उसी टप्पे पे एयर देते हुए। और मैंने देखा है बहुत से स्पिनर को, बहुत अच्छे स्पिनर होते हैं, लेकिन जब कोई एक दो बॉल हिट कर दे तो फिर अपना टप्पा भूलकर तेज डालने की कोशिश करते हैं। इससे आपकी माइनस मार्किंग में लगती है। सिलेक्टर को लगता है कि अगर इसको शॉट पड़ा तो ये दबाव में बिखर जाएगा, हो सकता है इस पर अटैक हो तो वो बिखर जाए। तो मेंटलिटी चेक ये की जाती है स्पिनर्स की कि कितना भी प्रेशर पड़े वो अपने टप्पे से नहीं हटेगा, या मेंटली स्ट्रांग है, इसके पास दिल बड़ा है। कभी कभी आपने देखा होगा ना, कुलदीप यादव को जब फ्लैट ट्रैक्स होते हैं तो वो आईपीएल में मैंने देखा था 3-3 4 छक्के पड़ गए, लेकिन उसने टप्पा नहीं छोड़ा। जब अच्छे, वही मेंटलिटी दिखाती है कि एक स्पिनर का दिल बड़ा है। तो स्पिनर हो तो आपको अपना दिल बड़ा रखना होगा, तभी आप सेलेक्टर को इम्प्रेस कर पाओगे। और लास्ट में मैं एक टिप्स दूंगा, अगर आप रिस्ट स्पिनर हो, मतलब लेग स्पिनर हो या चाइना मैन हो, तो आपको भी यही चीज़ें करनी होगी। आप भी लेग स्पिनर और चाइना मैन में दिक्कत क्या होती है कि लेफ्ट आर्म स्पिन या लेग स्पिन या चाइना मैन पे उन पर कंट्रोल होता है, स्टॉक डिलीवरी कंट्रोल होता है, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है ज़्यादा गुगली ट्रायल्स में डालने के चक्कर में वो गलती करते हैं। तो गुगली एक ही दो सेलेक्टर, एक या दो गुगली आप डालोगे तो ये जान लेगा कि आपके पास वेरिएशन है। आप जब आपके गुगली पे कंट्रोल नहीं रहता और आप गुगली डालने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से आपकी बॉल छोटी बहुत पड़ती है। तो अगर लेग स्पिनर हो और चाइना मैन हो, आपके पास कंट्रोल अच्छा है, तो आप जरूर सेलेक्ट हो जाओगे। इन बातों का ट्रायल्स में आपको ध्यान जरूर दीजिएगा, जिससे आप सेलेक्ट हो सके। और कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको लगता है कि कोई और वीडियो ट्रायल सीरीज में या लेफ्ट आर्म स्पिन पे या ऑफ ब्रेक पे छूट गया हो, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ ज़रूर आप अपने डाउट क्रिएट कीजिए, डाउट पूछिए, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। और हाँ, इंस्टाग्राम पे ज़रूर जुड़े, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आगे सीरीज़ आएंगी, बैट्समैन पे भी आएगी, कीपर्स पे भी आएंगी, सभी चीज़ों पे आएगी। तो सपोर्ट इसी तरीके से बनाएं।